क्या दुनिया में सोने की नई दौर शुरू हो चुकी है? क्या एक देश का फैसला पूरी दुनिया में गोल्ड की कीमतों को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है? और आखिर 13 साल तक चुप रहने के बाद साउथ कोरिया ने अचानक सोना खरीदना क्यों शुरू कर दिया? क्या आप सोने में निवेश करते हैं या गोल्ड की कीमतों पर नजर रखते हैं? तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल साउथ कोरिया ने करीब 13 साल बाद फिर से अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब दुनिया भर में केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीद रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले महीनों में गोल्ड की कीमतों को इससे नई मजबूती मिलेगी? तो चलिए बताते हैं सब कुछ, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में मिक्स कारोबार देखने को मिल रहा है। MCX पर गोल्ड 5 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 536 रुपए की तेजी के साथ 1,49,029 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 84 रुपए की गिरावट के साथ 2,27,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,49,250 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई, तो वहीं सिल्वर ने 2,27,812 रुपए प्रति किलोग्राम का हाई बनाया। दरअसल बैंक ऑफ कोरिया ने 2013 के बाद पहली बार दोबारा सोने में निवेश शुरू किया है। फिलहाल बैंक ने सीधे फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट्स यानी कि गोल्ड ETF में निवेश करना शुरू किया है। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत है। बैंक ने साफ संकेत दिए हैं कि आगे चलकर वह अपने देश में तैयार होने वाले सोने को भी खरीदकर आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि गोल्ड रिजर्व का हिस्सा बनाएगा। इसलिए बैंक ऑफ कोरिया ने अपने देश की कई संस्थाओं के साथ मिलकर पूरा ढांचा तैयार किया है। कोरिया एक्सचेंज, कोरियन सिक्योरिटी डिपोजिटरी, LSMNM और कोरिया जिंक जैसी कंपनियां इस प्रक्रिया में शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक LSMNM और कोरिया जिंक हर साल करीब 4 से 5 टन सोना तैयार करती है। अब तक इस सोने का बड़ा हिस्सा विदेशों में निर्यात किया जाता था, लेकिन अब बाजार की स्थिति अनुकूल होने पर बैंक ऑफ कोरिया इसी घरेलू उत्पादन का एक हिस्सा खरीदकर अपने रिजर्व में शामिल करेगा। अब सवाल यह है कि आखिर साउथ कोरिया ने 13 साल बाद ऐसा फैसला क्यों लिया? इसका जवाब बैंक ऑफ कोरिया के रिजर्व मैनेजमेंट ग्रुप के प्रमुख ने दिया है। उनका कहना है कि दुनिया में लगातार बढ़ रहे जियोपॉलिटिकल रिस्क, आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक तनाव के बीच सोना सबसे सुरक्षित निवेश के रूप में उभर कर सामने आया है। अगर भविष्य में युद्ध, आर्थिक संकट या डॉलर में कमजोरी जैसी स्थिति बनती है तो सोना किसी भी देश के लिए मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह महंगाई है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि सोना लंबे समय में महंगाई से बचाव का सबसे भरोसेमंद माध्यम माना जाता है। वहीं दुनिया के कई देश अब धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता भी कम करना चाहते हैं। ऐसे में सोना एक वैकल्पिक रिजर्व एसेट के रूप में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा है। चीन, भारत, पोलैंड, तुर्की और अन्य कई देशों के बाद अब साउथ कोरिया भी इस सूची में शामिल हो गया है। साउथ कोरिया का शामिल होना यह संकेत देता है कि केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीदारी का ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसका असर निवेशकों पर क्या हो सकता है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दुनिया भर में केंद्रीय बैंक इसी तरह सोना खरीदते रहें तो लंबी अवधि में गोल्ड की मांग मजबूत बनी रह सकती है। मांग बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं अगर वैश्विक तनाव और बढ़ता है या डॉलर कमजोर होता है तो सोना एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ सकता है। हालांकि केवल केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से ही कीमतें तय नहीं होती। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और वैश्विक आर्थिक हालात भी गोल्ड की चाल तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए निवेशकों को केवल एक खबर के आधार पर फैसला लेने की बजाय पूरे वैश्विक परिदृश्य पर नजर रखनी चाहिए। कुल मिलाकर साउथ कोरिया का 13 साल बाद फिर से सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश का फैसला नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक आर्थिक रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, महंगाई और डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशों के बीच दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की ओर लौट रहे हैं। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या दूसरे देश भी इसी राह पर चलते हैं और क्या केंद्रीय बैंकों की यह लगातार खरीदारी आने वाले समय में गोल्ड की कीमतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।